up? So welcome back to my channel. ऐसी अच्छी लग रही थी, इसकी चुन्नी पहन के घूम रही थी, ऐसे अच्छा लगा। इससे पता लगता है कि इसका दिमागी संतुलन कितना हिल चुका है, कितना ज्यादा। मेरे टी शर्ट पे भी लिखा है दुखी गैंग। क्यों पहनी है तूने दुखी गैंग? ये मेरे फ्रेंड की मर्च है, उसने भेजी तो मैंने पहन ली, अच्छी लग रही थी मुझे। अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम ऑर्डर कर सकते हो। दुखी गैंग, दुखी गैंग कहाँ से करनी है? गजोदर सिंह कूल के पेज से कर लेना गाइस। ओके तो गजोदर सिंह, सॉरी। तो गाइस आज का व्लॉग तुम लोग टाइटल थंबनेल से पहचान ही गए होंगे। इस व्लॉग के लिए मैंने 10-15 दिन वेट किया जब तक शिल्पा दुबई से नहीं आई, क्योंकि तभी कमेंट आने लगे थे पार्ट 2 बनाओ शिल्पा के ऊपर, पार्ट 2 बनाओ शिल्पा के ऊपर, कि 10 सीक्रेट्स रिवील करने हैं शिल्पा के। और मैं इतने दिनों से रेगुलर व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी गाइस, ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन बन चुका है समाज का इस टाइम पे। तो मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। वैसे तुम कहते रहते हो तबीयत ही खराब रहती है, वो रहती है अब भी खराब, क्या कर सकते हैं। तो वीकनेस की वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग्स बनाने का, बट फिर जैसे ही मैंने देखा कि डाउनफॉल आने वाला है यूट्यूब पे मेरे व्लॉग्स ना बनाने से, तो मैं फटाफट यूट्यूब पे वापस आ गई। यूट्यूब पे वापस आ गई। और बस यही था। आज मुझे काफी लो फील हो पहले रहा मम्मी है। बनना बंद कर, चल उतार के। ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा? मैं भी ऐसी करती थी। अपना लेना फिर दुपट्टा भी आ गया ना तेरा मेरा ना तेरे अंदर। अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। अब देख तो तेरे 10 अच्छा लगता सीक्रेट्स, तो देख आज तेरी 5 बता दे। काम कर अपना। कोई मुझे सीक्रेट्स मत मेरे सिखा। इतने हैं नहीं। मुझे मत सिखा व्हाट टू डू। सिखाऊंगी। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। टॉक टू माय हैंड्स। गाइस मेरी शक्ल बहुत लो लग रही होगी। नहीं लग रही यार, तू ब्लॉग कर। बोलने देना, अच्छी नहीं लग रही। तो मेरी शक्ल काफी लो लग रही होगी, बट दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय वीकनेस व्हिच आई एम हैविंग फ्रॉम लास्ट 2 months, बट इट्स ऑन एट इट्स पीक। हिंदी में बोल लेती हूँ, बट वो अपनी पीक पे है पिछले 2 हफ्तों से गाइस। सो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी वीक डे बाय डे। व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, व्हाट्स हैपनिंग। मैंने अपनी चेकअप्स भी करवा लिए एंड एज सून एज पॉसिबल। शिल्पा पागल है क्या? व्लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, खाना नहीं होता व्लॉग में बीच में। ये किसने बनाया? तू है नहीं ना प्रो व्लॉगर, मैं हूँ, मुझे ये पता ले, है। पागल एनर्जी है तेरी क्या? काफी। मुंह देखो कितना बड़ा खुला। आज मेरी बारी है कि ये मेरे सीक्रेट्स बताएगी, और पहले वाले में मैं ढंग से इसके सीक्रेट्स नहीं बता पाई थी। इसके और भी हैं, अब तो और ज्यादा हैं। तो अभी मुझे समझ आ गया कि बिल्कुल रिवील करना होता है सब कुछ। ऑन ऑफ सीक्रेट है ये एक। अगर इसने कुछ भी फिजूल मेरे सीक्रेट बताया ना, तो मैं ये ऑन ऑफ वाला ला दूंगी। बता दूंगी। तू शुरू कर। तू बता। आप शुरू करो। ऑन ऑफ बता दो। हमारी ही बेइज्जती है। चल शुरू कर। मैं भी बहुत मेरी excited विजडम हूँ। टूथ आई हुई है ना, तो कब से ये चैनल बना है ना, हम दोनों की विजडम टूथ ने ना आना बंद नहीं किया है। और जब तक ये चैनल चलेगा तब तक ये विजडम टूथ आएगी। ये सच बात है। हाँ। मम्मी कहती है पूरी उम्र निकलती रहे। सब कह रहे थे मेरे को एक्सट्रैक्ट करवा लो, बट मेरे में इतना दम नहीं है एक्सट्रैक्शन तेरा का। पता है क्या होगा? टूट कर ना मुझे नहीं कराना यार, वो पेनफुल होता है। पेनफुल होता है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। कोई सोचता होगा कितनी इरिटेटिंग है दोनों सिस्टर्स। नहीं, तेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में नहीं। मेरे बारे में नहीं कोई भी सोचता। मैं कुछ इतना बोलती नहीं जितना तू बोलती है इसी बात पे। तो पहला सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसका। गाइस एक बार की बात है, हम लोग एक दशहरा में गए थे। दशहरा पार्टी दशहरा होता है। दशहरा बोलते हैं ना शुरू से। दशहरा होता है। ये दशहरा नहीं होता, दशहरा बोलते हैं शुरू से। मुझे गुस्सा मत दिलाकर बीच में। तो हम दशहरा देखने गए थे गाइस, छोटे ही होते थे तब हम। तो एक बार वहाँ पे मुझे एक लड़के ने छेड़ दिया था, पता नहीं क्यों सब मुझे ही छेड़ दिया। तो वहाँ पे एक लड़के ने मुझे छेड़ा इसको भी था। इसने पलट के उसको बहुत तेज थप्पड़ मारा था, और इसने मेरा हाथ पकड़ा और इसने कहा काजल भाग। और हम लोग भागते गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। जब तक घर नहीं पहुंचे थे ना, भागते रहे। तो ये सीक्रेट है, किसी को नहीं पता कि इसने थप्पड़ मारा था, कितने बड़े लड़के, और वो मेरे पीछे भाग रहा था। मम्मी पापा बोलते कि रावण जल गया था, देख लिया था? हमने रावण नहीं देखा था। कुछ भी नहीं देखा था। डर गई थी यार, ऐसा लग रहा था हम कि कांप रहे थे ऐसे। वो दोबारा ना मार दे। तो मैंने बस हाथ पकड़ा और मैं भागी। और आज मम्मी पापा सोच रहे होंगे कि हम दशहरा देख के इतनी जल्दी कैसे आ गए थे। तो इससे मोरल ये मिलता है लड़कियों, अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसे हो, चप्पल मारो, जूते मारो, थप्पड़ मारो, गला घोट दो, पर भागो, पीछे मुड़ के मत देख। तो दिस इज द मोरल। अब हम ना मोरल के साथ व्लॉग्स बनाया करेंगे। क्योंकि ना तेरे कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। व्लॉग्स में ना मोरल होना बहुत जरूरी है। मोरल वैल्यू मैं देना चाहती हूँ तुम लोगों को, जो अपने घर में मैं सीखती हूँ या बाहर से सीखती हूँ, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ऐसे खाली पीली व्लॉग्स नहीं करूँगी विद हम तो तुझे नहीं सिखाते खाली पीली लैंग्वेज। खाली पीली एम्प्टी व्लॉग्स नहीं करूँगी, विद मोरल्स होंगे मेरे व्लॉग्स। नेक्स्ट। तो दूसरा सीक्रेट ये है शिल्पा का कि शिल्पा हद से ज्यादा इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। तो कोमली का क्यों बनी हुई
रही है ये पूरी ऐसे क्यों चल रहा है इसका? चुन्नी लेके वाइब आ रही है। शिल्पा बहुत इजीली इसको ना कोई भी बहला फुसला लेता है अपनी बातों में, ये बहुत इनोसेंट AF है इन चीजों में। और लाइव एग्जांपल मैं अपना दे सकती हूँ, अगर हम कहीं बाहर शॉपिंग करने जाते हैं ना, मैं इसको 2 मिनट में इन्फ्लुएंस कर लेती हूँ, यार ये टॉप ले ले बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मुझे चाहिए होता है इसको नहीं, और ये ले लेती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा इसका पागल बनता है गाइस, ये इसका सबसे टॉप सीक्रेट है कि शिल्पा को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बट अब नहीं, सबको बता दिया है ना। बट अब नहीं, क्योंकि इसकी बहन इसके साथ है। और थर्ड सीक्रेट मैं बताऊं शिल्पा का, शिल्पा और साहिल की जब न्यू शादी हुई थी, तो मतलब न्यू शादी जब हुई थी यार, तो ये लोग फर्स्ट ट्रिप पे जो अपनी गए थे, मालदीव्स गए थे ना तुम लोग, तो ये मालदीव्स गए थे गाइस। और उस टाइम पे शिल्पा की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, और साहिल की मुझे नहीं पता फर्स्ट थी या पता नहीं। तो शिल्पा वहां से जिस होटल में रुकी थी, वहां से सारी सोप, कॉम, टूथब्रश, उनकी क्रीम सब भर के बैग में ले आई थी। और जब ये वहां से निकलने लगी एयरपोर्ट पे, वो सब निकलवा लिया गया, क्योंकि लिक्विड था और इसने वो हैंड बैग में लिया होता, तो सब निकलवा दिया। तो ये चोर है। नहीं, इसके आगे की भी तो स्टोरी है ना। हाँ, उसमें वो एक वो था, जैसे पेंट हाउस नहीं होता, जैसे छोटा विला होता है, छोटा क्या मतलब विला था वो, तो उसमें मुझे डेली की नई चीजें मिलती थी, और वो इतनी अच्छी होती थी कि मेरा मन होता था उनको लेने का। और आई नो एक तरह बहुत लोगों ने ऐसे किया होगा कि अगर हम किसी चीज का इतना पे कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें तो हम ले ही सकते हैं, तो मुझे वो अच्छी लगी। और तब हम जाने लग गए, तो जो कॉम वगैरह थी ना वुडन की, वो शायद मैं नहीं ले सकती थी, तो मुझे उन्होंने बोला कि मैम आपको इसका पे करना पड़े, तो मैंने ऐसे बोला हाँ मैं पे कर देती हूँ, तो मैंने उसका पे किया था। और एयरपोर्ट पे उन्होंने वो सब निकलवा लिया था, और वहाँ उनको मैंने पे किया था ऐसे। अब क्या ही यकीन करेगा इस, हमें क्या पता है इसने किया था। साहिल से पूछ लेना यार, साहिल क्या ही बिलीव कर सकते हैं। चल तू बोल रही है तो मुझे तेरी बात पे यकीन यार, मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलती हूँ। Okay, so this is the third secret of Shilpa Chaudhary. Now I am revealing her more secrets. So the fourth one is, बता दो। तो गाइस फोर्थ सीक्रेट ये है शिल्पा का, कि शिल्पा के आगे अगर कोई झूठ भी बोल देगा ना कि शिल्पा यार मेरे को पैसे की नीड है प्लीज दे दे, ये नहीं पूछती कि क्यों है, क्या हो गया है, नहीं, ये सीधा हाँ भाई बोल कितने चाहिए वो ट्रांसफर कर देती है। और ये इसकी सबसे गंदी आदत है, इसने अपने काफी पैसे ऐसे फंसाए हुए हैं गाइस, जो कभी रिटर्न इसको मिले नहीं, और वो लोग लेके रफू चक्कर हो चुके हैं, कभी इसको इन रिटर्न नहीं आए वो पैसे। तो मुझे इसकी बहुत गंदी आदत लगती है। तुम कमेंट सेक्शन में बोलना कि ऐसी आदत अपनी छोड़ दे, कि किसी पे ऐसे दया करके फटाफट यूं ही पैसे दे देना ऐसे। यार कोई अगर बहुत प्रॉब्लम में है और आज अगर जेन्युइन है तो यार मुझे कैसे पता लगे? पूछा तो करिए, पूछते भी नहीं है किसी से आगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अगर जैसे मैं हूँ, मैं खुद अपना एग्जांपल, मैं शिल्पा को बोल रहा हूँ शिल्पा फटाफट ट्रांसफर करिए पैसे, ये कर देगी, पूछेगी नहीं क्यों चाहिए क्या, बाद में पूछेगी अगर इसका मन हो गया, वरना नहीं पूछेगी। तो ये गलत है। और इस चक्कर में इसने अपने बहुत पैसे इन लैक्स, मैं सच बता रही हूँ, लैक्स में इसने एक बंदे को पैसे दिए थे और उसने आज तक रिटर्न नहीं करे। और मुझे बड़ी खुंदक आती है इस बात पे। दुख तो मुझे भी होता है, लेकिन बस फिर मैं यही सोचती और बाद में पता चला कि उसकी कोई ऐसी सिचुएशन थी नहीं, कि उसने ये बोला कि उसके घर में किसी को कैंसर है और उसको पैसे की नीड है, तो इसने कहा हाँ मैं हेल्प करती हूँ, इसने पैसे भेज दिए और वो कभी रिटर्न नहीं आया, और बंदा चला गया मतलब चला गया यहाँ से छोड़ के, वो चला गया कहीं पे, अब नो कांटेक्ट और नो मनी। तो ये इसका सीक्रेट है जो घर में किसी को नहीं पता, कि ऐसे मनी रिलेटेड ऐसे ही हेल्प कर देती है, सिर्फ मुझे पता है, साहिल को गाइस, और किसी को नहीं। ठीक है यार, सब मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हाँ होते हैं यार, हमारे खुद के पापा ही नहीं करते तो खुद भी तो है यार। अब तो खैर फिर भी है, सिर्फ फिर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर से वैसी हेल्प करेगी, और फिर तू ऐसे बोलेगी कि यार वैसे सच बात है कि ना हाँ, ऐसी सिचुएशंस में ना नहीं अपने हो आप ही हो जाता है सेंटी बंदा, कि कोई सामने से हेल्प कर रहा है। अब अगर भगवान ने मिस लाइक बनाया तो हम बस कर यही देते कि हैं। अगर भगवान ने इस लायक बनाया है कि आज तुम थोड़ी बहुत भी किसी की हेल्प कर पा रहे हो तो आप करो, लेकिन हाँ बार बार अगर कोई बंदा, एक ही बंदा अगर बार बार आपको सेम चीज कर रहा है ना, कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर आज मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको पता है कि सामने वाला मुझे कहते ही देता है, तो वहाँ पागल मत बनो, जो मेरे साथ हुआ था बहुत ज्यादा पास्ट में। तो मुझे इससे सबक भी मिला, बट मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, मैं चेंज ही नहीं हो पाती तो मैं चेंज ही नहीं हो पाती, मैं चेंज ही नहीं हो पाती। बाकी यही है कि काजल काफी मुझसे बड़ी है इन चीजों में और मुझे समझाती है, तो मैं समझ जाती हूँ। तो गाइस अब हम बताते हैं शिल्पा का एक लास्ट बस यार 5 बताने यार, मुझे तूने मेरे 10 बताए थे, बट मैं 5 जल्दी बताए थे कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट आएगा तो 5 मैं आगे बता दूंगी, अभी 5 बताना चाहती हूँ। तो फिफ्थ है कि शायद किसी को नहीं पता ये वाली चीज, तो कि शिल्पा स्पोर्ट्स प्लेयर थी, वॉलीबॉल प्लेयर, सॉरी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। पता है किसी को ये? नहीं, मैंने नहीं बताया। ये वॉलीबॉल में नेशनल्स खेल चुकी थी और इन लोगों की टीम हमेशा जीती थी, इसके बहुत सारे प्राइजेस भी घर पे रखे हैं कैप्टन भी थी, बताया। हाँ, और ये टीम कैप्टन भी थी। तो फिर इसका एक पॉइंट है, 12th में थी तो शायद तब और 11th में कि इसको इंटरनेशनल खेलने जाना था, जो मम्मी ने जाने नहीं दिया था। मम्मी ने कहा था पढ़ाई पे ध्यान दे और अकेले नहीं भेजेंगे। मेरी मम्मा डरती थी कि अकेले नहीं भेजूंगी मैं ये वो, और इसका बेचारी का इंटरनेशनल छूट गया था। तो इसने पता नहीं क्या ठान ली थी मन में इसने, फिर उसके बाद कभी खेला ही नहीं वॉलीबॉल, इसने छोड़ ही दिया खेलना। फायदा क्या था फिर, बस प्रैक्टिस करती रहती। पर
हाँ मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैं तो तब छोटी थी ना गाइस, तो मेरी तो कौन ही सुनता, मैं थप्पड़ मार के बिठा देते, बट मुझे इसके लिए दुख हुआ था, बहुत रोई थी किसी ये। को भी नहीं पता था ये कि मैंने वॉलीबॉल सडन ऐसे क्यों क्विट किया था, तो ये रीजन हाँ। था, ये ही पर ये reason। बेचारी बहुत रोई थी और मुझे दुख हुआ था कि ये क्यों इतना रो रही और है। सबसे फनी बात बताऊँ, पूरी रात रोती रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे सब जा रहे थे, और पूरी रात रोती रही कि ना सुबह उठूंगी तो मैं मम्मा को ऐसे दिखेगा कि इसकी आईज कितनी स्वेल्ड हो गई है। रोती रही जानबूझ के आंखों को मसल मसल के रोई। सुबह उठी पूरा फेस ऐसे स्वेल्ड था, पर मम्मी ने कुछ नहीं कहा, अच्छे से ब्रेकफास्ट दिया और ऐसे कहा स्कूल जाओ टाइम से और टाइम से आना। मैंने कहा यार सब यही होता था। So guys, that's it for today's video। आज बैठ के व्लॉग किया क्योंकि एनर्जी थी नहीं, ऐसे मैं बता देता। और इसके 5 सीक्रेट्स रिवील किए शिल्पा द चौधरी के हमने। 5 मैं शिल्पा चौधरी हूँ सिर्फ। 5 सीक्रेट्स रिवील किया। और अब हम लोग जाने वाले हैं परसों ट्रिप पे, पूरी फैमिली मम्मी पापा के साथ इस बार गाइस, क्योंकि 9 जुलाई को विवेक का बर्थडे, तो हम बाहर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली इकट्ठी जाएगी। काफी टाइम बाद जा रहे हैं हम, लास्ट टाइम मसूरी गए थे शायद, है ना, अब जा रहे हैं गाइस। So I'm very मैं मॉम excited। डैड के साथ बहुत सालों बाद जाऊंगी। मैं भी नहीं, मैं तो जाती वृंदावन रहती। गई थी ना। हाँ मैं तो वृंदावन गई थी। मैंने गई थी। ये यार लो। गर्मी बहुत है, मुझे भी ले जा वृंदावन पर। बहुत तब प्लान गर्मी हो रहा है है, यही वहाँ हो रहा है कि गर्मी बहुत है। और वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी इतने जा रहे हैं, इतनी रील्स बन रही हैं कि सब सिर्फ एक तो समझ में आती है, चल 2 समझ में आ गई, पर जो वो कंटेंट था ना वो तेरा, तो फिर भी मुझे देख के ऐसे मन हो गया यार, था मुझे जाना कि है। मैं ब्लॉगर हूँ, अब मैं क्या बनाऊंगी वहाँ जाके अगर वो नहीं दिखाऊंगी तो, कि अपनी लाइफ में क्या नहीं, करूँगी। अच्छा था तेरा, अच्छा था। पर मुझे अब पता है क्यों नहीं मन करता, अगर हम वैसे नॉर्मल भी जाएंगे ना, लोगों को ये लगेगा कि व्यूज के लिए चले गए वो। व्यूज के लिए नहीं, मेन इंस्टाग्राम के रील्स के पर लिए। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों का क्यों सोचूं। तूने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस भी तो किया है, वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से जो मिले थे। हाँ मुझे मैं shocked हो गई थी। रैंडमली मिले थे, हम लुधियाना जा रहे थे, तब वॉशरूम में मिली थी एक लड़की, वो लैंड हुई थी तभी के तभी। उसने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ सिर्फ वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि मैं आपकी रील्स और ब्लॉग्स देख के इतना इन्फ्लुएंस हो गई कृष्ण जी के लिए और ये सब। ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा सुन के कि चलो अच्छे वे में इन्फ्लुएंस हो रहे हो। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और आज मैं क्या बन के बैठी थी अब रियलाइज हो रहा है, शिट मैन, पूरा ब्लॉग खत्म हो गया। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।